हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि एक हाई स्कूल ड्रामा है। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं। वो लड़के उससे उसका वॉलेट भी छीन लेते हैं। तभी वहाँ हमारे मेल लीड की एंट्री होती है जो उसे उसका वॉलेट वापस दिला देता है और उनसे कहता है कि तुम जिस लड़के को बुली कर रहे हो वो मेरा क्लासमेट है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मेल लीड का नाम जी हयून है जो खुद भी एक बैड बॉय है और स्कूल में सभी लोग उससे डरते हैं। अगले सीन में हम फीमेल लीड मेयोन को देखते हैं जो क्लास में बैठकर अपना वर्क कर रही होती है। तभी उसके पास एक लड़के का मैसेज आता है कि तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, लेकिन मेयोन उन मैसेज को इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ उसकी एक फ्रेंड आती है जो उससे कहती है कि तुम्हारे सभी क्लासमेट्स तुम्हें टॉर्टिस कहकर क्यों चिढ़ाते हैं। इस पर मेयोन बताती है कि क्योंकि मेरे बैग का कलर ग्रीन है, पर मुझे ये नाम काफी क्यूट लगता है। तभी उसके पास फिर से उस लड़के का मैसेज आता है और इस बार उसकी फ्रेंड वो मैसेज देख लेती है। घर वापस आकर मेयोन उसे बताती है कि वो लड़का मिडिल स्कूल से ही उसको लाइक करता है और अब बार बार वो उसे मैसेज करता है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि अब तुम उसे क्या जवाब दोगी। इस पर मेयोन कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस उसे मुझे लाइक करने के लिए थैंक्स बोल दूंगी। तभी उसके पास फिर से उस लड़के का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। मेयोन अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं कल इससे मिलने जा रही हूँ और उससे बोल दूंगी कि वो दोबारा मुझे कांटेक्ट ना करे। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा, तुम इससे ये बोल दो कि तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। फिर मेयोन उसे मैसेज कर देती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तभी उसका रिप्लाई आता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम इसे अपने फ्रेंड की फोटो दिखाओ ताकि उसे यकीन हो जाए। इस पर मेयोन कहती है कि मेरा कोई मेल फ्रेंड है ही नहीं। इसके बाद उसकी फ्रेंड वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मेयोन कुछ लड़कों की फोटो सर्च करती है और उनमें से एक लड़के की फोटो को पोस्ट कर देती है जिसका फेस नहीं दिख रहा था। साथ में वो ये भी लिखती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे क्योंकि स्कूल में वो फोटो वायरल हो गई थी। मेयोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उसी की तरफ क्यों देख रहे हैं। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आ जाती है जो उससे कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैंने तुमसे एक बॉयफ्रेंड की फोटो पोस्ट करने के लिए कहा था, तुमने जी हयून की फोटो पोस्ट क्यों की है। तभी वहाँ जी हयून भी आ जाता है जो उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसने उसकी फोटो पोस्ट की है। वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि उस लड़की का नाम क्या है। उसका फ्रेंड बोला कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मैंने उसके नंबर निकलवा लिए हैं। फिर वो उन नंबर्स पर कॉल करने लगता है। वहीं मेयोन उस फोटो को डिलीट कर रही होती है। तभी उसके फोन की रिंगटोन बज जाती है। जी हयून उसके पास आकर कहता है, अच्छा तो तुम हो वो लड़की जो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर मेयोन कहती है कि जल्दी बेल बजेगी, क्लास स्टार्ट होने वाली है इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती। जी हयून बोला कि जल्दी बाहर आओ वरना मैं तुम्हारी स्कूल लाइफ की भी बेल बजा दूंगा। फिर मेयोन उसके साथ बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ उनके टीचर आ जाते हैं जो जी हयून से कहते हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तुम इस इनोसेंट स्टूडेंट को लेकर कहाँ जा रहे हो। जी हयून कहता है कि मुझे इससे कुछ बात करनी है। टीचर बोले कि जो भी बात करनी हो मेरे सामने करो। तभी मेयोन उसे अपने नोट्स देती है और उससे कहती है कि तुम्हें इसी बारे में बात करनी थी ना। जी हयून भी इसके लिए हाँ कह देता है ताकि उसे अपने टीचर की डांट ना पड़े। इसके बाद वो टीचर उन्हें पढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन मेयोन सोच रही थी कि मैंने उसकी फोटो पोस्ट करके उसे गुस्सा कर दिया है, अब किसी तरह उसे मुझे मनाना होगा। वही टीचर उनको एक स्टोरी पढ़ा रहे थे कि एक जीसू नाम का लड़का था जो बहुत गरीब था। वो अपने परिवार के खाने के लिए ब्रेड चुराया करता था। तभी टीचर देखते हैं कि एक लड़का क्लास में सो रहा होता है। टीचर उससे खड़ा करके पूछते हैं कि बताओ जीसू ने क्या चुराया था। उसको तो आंसर पता नहीं था, लेकिन उसका फ्रेंड उसे बता देता है कि उसने ब्रेड चुराया था। फिर वो लड़का उनको सही आंसर बता देता है। टीचर उससे पूछते हैं कि उसने ब्रेड क्यों चुराया था। इस पर वो लड़का बोला कि क्योंकि उसको ब्रेड बहुत अच्छे लगते थे। तभी मेयोन को याद आता है कि जी हयून को भी ब्रेड काफी पसंद है। फिर वो जी हयून के पास जाकर उसे ब्रेड देती है और उससे कहने लगी कि मैंने बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हारी फोटो यूज की, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारी फोटो है। इस पर जी हयून कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक ब्रेड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेयोन बोली कि नहीं, मैं तुम्हें और भी काफी सारे ब्रेड दूंगी, अब से मैं रोज तुम्हारे लिए ब्रेड खरीद कर लाया करूंगी। इस पर जी हयून कहता है कि लगता है तुम कुछ ज्यादा ही अमीर हो जो मेरे लिए रोज ब्रेड खरीदोगी। मेयोन बोली कि उसके पैसे तो तुम ही दोगे, मैं तो सिर्फ खरीद कर लाऊंगी। वैसे भी हमारी क्लास 3rd फ्लोर पर है तो तुम्हें स्टोर से ब्रेड देकर आने में काफी परेशानी होती होगी। आई थिंक ये एक अच्छी डील है। जी हयून इसके लिए हाँ कर देता है और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद क्लास मॉनिटर मेयोन से कहता है कि वो थोड़ा एटीट्यूड में बात करता है, लेकिन वो बुरा लड़का नहीं है, उससे बस लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करना आता। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मेयोन सोचती है कि क्लास मॉनिटर तो काफी अच्छा लड़का है, लेकिन पता नहीं है इन लोगों
के साथ क्यों रहता है। इसके बाद वो घर जा रही होती है, तभी उसके पास उसकी सिस्टर का कॉल आता है जो उससे कहती है कि कल मेरा वॉलेट एक बार में रह गया था, तो तुम उसे लेकर आ जाना। मेयोन कहती है कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म में बार के अंदर कैसे जाऊंगी। इसके बाद वो वॉलेट लेने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ के स्टाफ का एक आदमी उससे कहता है कि यहाँ टीनेजर्स का आना अलाउ नहीं है। मेयोन कहती है कि मैं बस अपनी सिस्टर का वॉलेट लेने आई थी जो वो कल यहाँ पर भूल गई थी। फिर वो आदमी वॉलेट लेने के लिए अंदर चला जाता है। तभी मेयोन देखती है कि उसका क्लास मॉनिटर भी उसी बार में आया हुआ था और उसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाकर वहाँ क्लास मॉनिटर को देखती है तो वो सोचती है कि ये तो इतना सिंपल लड़का है, ये बार में कैसे जा सकता है, मुझे जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर अंदर जाकर वो उससे कहती है कि तुम आज इतने जल्दी क्यों आ गए। इस पर क्लास मॉनिटर कहता है कि कल मैंने नोटिस किया कि यहाँ का फ्लोर काफी गंदा है, तो मैं इसे साफ करने के लिए जल्दी आ गया। फिर मेयोन अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाती है। तभी क्लास मॉनिटर उससे कहता है कि कल तुमने मुझे बार में देख लिया था ना, क्या तुम वहाँ ड्रिंक करने गई थी। इस पर मेयोन कहती है कि नहीं, मैं तो वहाँ अपनी सिस्टर का वॉलेट लेने गई थी। फिर वो उसके पास आकर उसे अपना टैटू दिखाता है और उससे कहने लगा कि मैं वहाँ टैटू सीखने जाता हूँ क्योंकि टैटूइस्ट बनना मेरा ड्रीम है। मुझे पढ़ाई करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पर अपने पेरेंट्स के कहने पर मैं अच्छे ग्रेड्स लेकर आता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अगर मैंने स्कूल अच्छे ग्रेड से पास किया तो बाद में वो मुझे वो सब करने देंगे जो मैं चाहता हूँ। बाय द वे ये एक सीक्रेट है, तो तुम ये सब किसी को मत बताना। इस पर मेयोन कहती है कि अगर ये सीक्रेट है तो तुमने मुझे क्यों बताया। इस पर जिनसुक बोला कि कल तुमने मुझे बार में देख लिया था, इसलिए मुझे तुम्हें बताना पड़ा। फिर मेयोन उससे हैंडशेक करती है और उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। अगले दिन मेयोन की नींद काफी लेट खुलती है और वो स्कूल के लिए काफी लेट हो गई थी। वहाँ जाकर वो देखती है कि जो भी स्टूडेंट लेट आए थे गार्ड ने उन सबको बाहर ही रोक लिया था। तभी वहाँ जीहयून आ जाता है। मेयोन उसे रोक कर कहती है कि हम लेट हो चुके हैं, क्या तुम बैक डोर से अंदर जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हयून कहता है कि क्या तुम इतनी ऊंची दीवार को कूद पाओगी। इस पर मेयोन हाँ कह देती है। इसके बाद जीहयून दीवार कूदकर अंदर चला जाता है, लेकिन मेयोन से ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा था और उसके हाथ में भी चोट आ गई थी। फिर जीहयून उससे उसका बैग मांगता है। मेयोन बोली कि तुम इसका क्या करोगे, इसमें पैसे नहीं है। जीहयून बोला कि क्या शकल से मैं तुम्हें कोई चोर लगता हूँ जो तुम्हारे पैसे निकाल लूंगा। फिर वो उसे अपना बैग दे देती है और उसका हाथ पकड़कर अंदर आ जाती है। जीहयून उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा बैग यहीं पर फेंका था, हो सकता है तुम्हारी फ्रेंड उसे ले गई हो, तो तुम उसे ढूंढ लेना। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी मेयोन बोले कि तुमने मेरी हेल्प की है, क्या तुम मुझे एक हाई फाइव दे सकते हो। फिर वो उसे हाई फाइव देकर वहाँ से चली जाती है और जीहयून उसकी तरफ देखता रहता है। अगले सीन में जीहयून क्लास में सो रहा होता है। तभी मेयोन आकर उससे कहती है कि मेरा बैग मुझे कहीं नहीं मिला, अब मैं क्या करूंगी, कहीं उसे किसी ने चुरा तो नहीं लिया। इस पर जीहयून बोला कि तुम्हारे बैग को कोई क्यों चुराएगा। तभी वहाँ उनकी टीचर आ जाती है जो सबसे अपनी अपनी बुक्स खोलने के लिए कहती है, लेकिन बेचारी मेयोन छुपकर बैठी हुई थी कि कहीं टीचर की उस पर नजर ना पड़ जाए। तभी जीहयून उसे अपनी नोटबुक दे देता है और उससे कहता है कि मुझे नींद आ रही है तो मेरे नोट्स तुम लिख देना। ये कहकर वो सो जाता है। तभी उसकी टीचर उसे देख लेती है और उससे कहती है कि तुम आज फिर अपनी नोटबुक नहीं लाए, जाओ पीछे जाकर खड़े हो जाओ। जीहयून को नहीं बताता कि उसकी नोटबुक मेयोन के पास है और फिर चुपचाप पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद वो वहाँ से बाहर चला गया। इसके बाद मेयोन उसके फ्रेंड के पास जाती है और उससे पूछती है कि जीहयून कहाँ पर है। इस पर उसका फ्रेंड बताता है कि वो तो अभी अभी बाहर गया है और उसने कहा था कि तुम उसकी नोटबुक को उसकी बेंच पर रख देना। इसके बाद मेयोन वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद वो लड़का परफ्यूम लगा रहा होता है क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। तभी वहाँ मेयोन की फ्रेंड आ जाती है जिसको उस परफ्यूम की स्मेल काफी पसंद आती है और वो जबरदस्ती उसे लेकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर मेयोन उसकी नोटबुक को उसकी बेंच पर रख देती है और फिर उस पर पंच मारती है। तभी क्लास मॉनिटर जिनसुक ये सब देख लेता है। मेयोन उससे कहती है कि तुम ये बात जीहयून को मत बताना वरना वो फिर से मुझ पर गुस्सा करेगा। उस पर जिनसुक उससे कहता है कि वो बुरा लड़का नहीं है, तुम तो उससे बात भी कर चुकी हो, अब तक तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि वो एक अच्छा लड़का है। मेयोन बोली कि वो ना तो पढ़ाई करता है और ना ही अपनी यूनिफॉर्म ढंग से पहनता है, हो सकता है वो इतना स्कैरी ना हो पर हम सब से वो थोड़ा अलग है, इसलिए उससे कम्युनिकेट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। जिनसुक बोला कि ठीक है, पर हम दोनों तो एक जैसे ही है ना, क्योंकि हम तो यूनिफॉर्म भी परफेक्ट तरीके से पहनते हैं। और डोंट वरी, मैं इसके बारे में उसे नहीं बताऊंगा। ये कहकर वो उसे प्रॉमिस करता है। वहीं जीहयून ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वो उसका बैग ढूंढ कर लाया था, लेकिन उनकी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। फिर वो उसे बिना बैग दिए ही वहाँ से चला गया। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यही एंड हुआ। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.